हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजरबट्टू शो। कभी कभी लगता है कि गालिब ने शेर नहीं लिखे थे, इंसानों की किस्मत ही लिख दी थी। क्योंकि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर लगता है कि उनका अंत बहुत पहले लिखा जा चुका था, बस किरदारों को पता नहीं था। यह भी एक ऐसी ही कहानी है। एक लड़का, एक लड़की, कुछ अधूरे सपने, एक पहाड़ और फिर मौत। लेकिन यह कहानी मौत से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है भरोसे से और खत्म भी वहीं हो जाती है। क्योंकि हर हत्या से पहले किसी न किसी भरोसे की हत्या होती है। जून 2026, पुणे। मॉनसून दस्तक देने वाला था। शहर की भागदौड़ के बीच हजारों लोग वीकेंड की प्लानिंग कर रहे थे। कोई मॉल जा रहा था, कोई फिल्म देखने, कोई दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर। और एक लड़का, उसका नाम था केतन अग्रवाल। एक ऐसा नाम जो कुछ दिनों पहले तक सिर्फ उसके परिवार, दोस्तों और जानने वालों के लिए मायने रखता था, लेकिन आज पूरा देश उसे जानता है। और शायद यह सबसे दुखद तरीके से हुआ है, क्योंकि किसी भी इंसान की पहचान उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि वो इंसान की पूरी कहानी को एक घटना में समेट देती है। कहते हैं हर घर में एक ऐसा कमरा होता है जिसमें सपने रखे होते हैं। किसी घर में बेटी की शादी के सपने, किसी घर में बेटे की नौकरी के सपने, किसी घर में नए घर के सपने, किसी घर में पोते पोतियों के सपने। केतन के घर में भी ऐसे ही सपने होंगे शायद। माँ ने शायद सोचा होगा कि शादी में कौन सा गाना बजेगा। पिता ने शायद खर्चों का हिसाब लगाया होगा। दोस्तों ने भी शायद बैचलर पार्टी की बातें की होंगी। और खुद केतन, वो शायद उस जिंदगी की कल्पना कर रहा होगा जो कुछ महीनों बाद शुरू होने वाली थी। जिंदगी की सबसे बड़ी क्रूरता यही है, वो हमें कभी नहीं बताती कि कौन सा दिन आखिरी होने वाला है। इतिहास की भी एक अजीब आदत है, वो जगहों को याद रखता है। लोहागढ़, महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक किला, मराठा साम्राज्य का गौरव। एक ऐसा किला जिसने युद्ध देखे, घेराबंदी देखी, साम्राज्यों का उत्थान और पतन भी देखा। लेकिन शायद उन पत्थरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वहां एक ऐसी कहानी लिखी जाएगी जिसमें तलवारें नहीं होंगी, लेकिन दर्द उतना ही गहरा होगा। उस दिन केतन भी उसी किले पर गया था। उसके साथ उसकी मंगेतर थी। ये एक सामान्य सी बात थी, सामान्य सा दिन था, सामान्य सी ट्रेकिंग थी। लेकिन कई बार जिंदगी की सबसे असामान्य घटनाएं बिल्कुल सामान्य दिनों में ही होती हैं। कुछ घंटों बाद खबर आती है, एक युवक किले से गिर गया है, मौत हो गई है। पहली नजर में ये एक दुर्घटना लगती है और सच कहें तो हम सभी यही मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर हादसे होते रहते हैं। एक गलत कदम, एक फिसलन, एक चूक और सब खत्म। अखबार में एक कॉलम छपता है, परिवार रोता है, दोस्त दुखी होते हैं और कुछ दिनों बाद दुनिया आगे बढ़ जाती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जांच शुरू हुई, पुलिस ने घटनास्थल देखा, लोगों से बात की, सीसीटीवी फुटेज देखे और फिर सीसीटीवी फुटेज में एक छोटी सी बात सामने आई। इतनी छोटी कि शायद आम आदमी उसे देखकर आगे बढ़ जाता। एक आदमी हुडी पहने हुए। अब इसमें अजीब क्या है? अजीब ये था कि तापमान 33 डिग्री था, पुणे की गर्मी थी और कोई व्यक्ति पूरी हुडी पहनकर घूम रहा था। क्यों? यहीं से सवाल शुरू हुए। और कभी कभी एक सवाल पूरी कहानी बदल कर रख देता है और सच कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाता है। एक कॉल, एक संदेश, एक लोकेशन, एक गवाह या फिर एक हुडी। पुलिस ने उस सुराग को पकड़ लिया और फिर जांच एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने लगी जहां दुर्घटना की जगह कथित साजिश दिखाई देने लगी। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने संदेह को और मजबूत किया। हालांकि अदालत में अभी इन दावों की जांच होनी बाकी है, लेकिन जो कहानी सामने आ रही थी उसने लोगों को झकझोर दिया। शेक्सपियर ने ओथेलो में लिखा था, ओ बिवेयर माय लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ईर्ष्या एक ऐसी राक्षसी है जो पहले अपने मालिक को खाती है। सदियां बीत गई, साम्राज्य खत्म हो गए, भाषाएं बदल गई, लेकिन प्रेम, ईर्ष्या और विश्वासघात की कहानियां नहीं बदली। क्योंकि इंसान बदलता है, इंसानी भावनाएं नहीं।
जब ये खबर सामने आई तो लोगों को हत्या से ज्यादा एक बात ने परेशान किया। अगर पुलिस के आरोप सही साबित होते हैं तो क्या केतन को अपने आखिरी दिनों में कुछ महसूस हुआ होगा? क्या उससे कोई शक हुआ होगा? क्या उसे कभी लगा होगा कि कुछ गलत है, या वो आखिरी क्षण तक भरोसा करता रहा? यह सवाल इसलिए परेशान करता है क्योंकि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और अगर भरोसा भी सुरक्षित न रहे तो फिर क्या सुरक्षित बचेगा? राहत इंदौरी का एक शेर है, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, दुश्मन से बचना आसान है, दोस्त से नहीं। अजनबी से बचना आसान है, अपने से नहीं, क्योंकि हम दुश्मन पर शक करते हैं, अपने पर भरोसा करते हैं, और कई बार वही भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मुझे इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दुख मौत का नहीं है। मौत तो एक क्षण है, मुझे सबसे ज्यादा दुख उस भविष्य का लगता है जो कभी आया ही नहीं, क्योंकि हर मौत सिर्फ वर्तमान नहीं मारती है, भविष्य भी मारती है, साथ में पूरा का पूरा भविष्य। और शायद इसलिए अखबार कभी पूरी कहानी नहीं बताते। अखबार लिखते हैं एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन उस एक व्यक्ति के साथ कितनी चीजें मरती हैं। माँ का सहारा, पिता का घर, दोस्त की हंसी, किसी का प्रेम, किसी का सपना, यह कोई आंकड़ा बता नहीं सकता है। फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा था, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन सच कहूँ, मोहब्बत के दुख भी कम नहीं होते, क्योंकि मोहब्बत में जब चोट लगती है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान का दुनिया पर से भरोसा भी टूट जाता है। आज सोशल मीडिया पर इस मामले पर हजारों लोग चर्चा कर रहे हैं। कोई गुस्से में है, कोई दुखी है, कोई न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आता है, क्या हम सचमुच उन लोगों को जानते हैं जिनके साथ हम जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं, या हम सिर्फ वो चेहरा जानते हैं जो हमें दिखाया जाता है? क्योंकि आज की दुनिया में प्रोफाइल बनाना आसान है, तस्वीरें पोस्ट करना आसान है, खुश दिखना आसान है, लेकिन असली इंसान को समझना शायद पहले से मुश्किल हो गया है। जॉन एलिया का एक शेर, कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। और सच में मोहब्बत की कहानियां लिखना मुश्किल है, क्योंकि उनका अंत कभी तय नहीं होता। कुछ ताजमहल बन जाती है, कुछ इतिहास बन जाती है, और कुछ क्राइम रिपोर्ट बनकर रह जाती है। अब अदालत तय करेगी कि इस मामले में सच क्या है, कौन दोषी है, कौन नहीं है। कानून अपना काम करेगा, सबूत बोलेंगे, गवाह बोलेंगे, फैसला आएगा। लेकिन अदालत के फैसले से पहले भी एक सच हमारे सामने खड़ा है। एक इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, एक परिवार टूट चुका है, और कई सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। और अंत में अगर इस पूरी कहानी को एक ही वाक्य में समेटना हो तो मैं कहूँगा, ये कहानी पहाड़ से गिरने की नहीं है, ये कहानी भरोसे के गिरने की है। क्योंकि इंसान की मौत जिस दिन होती है वो उसी दिन नहीं मरता है, उससे पहले सच मर जाता है, ईमानदारी मरती है, विश्वास मरता है, और जब ये सब मर जाते हैं तब कहीं जाकर एक इंसान मरता है। अहमद फराज का एक शेर, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। इस पूरी घटना को समझने के बाद मन में एक सवाल आता है जो मैं आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ। सोचिए और बताइए कि क्या रिश्तों की सबसे बड़ी नींव प्यार है या भरोसा है? कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि हमें इस शो में और क्या कुछ करना चाहिए। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरा नाम था करुणेश, आप देख रहे थे बजट बट्टू दुनिया। नमस्कार।